हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोग कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक जो हमारा M2R5 का पेपर है, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, जो हमारे जनवरी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैंने 1 से लेके 20 तक कराया। अभी उसी कंटिन्यूअस में हम लोग नेक्स्ट 21 से आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे वो सभी क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से कौन HTML में स्क्रीन फ्रेम्स का एक प्रकार नहीं है? इसमें पूछा है स्क्रीन फ्रेम का कोई एक प्रकार नहीं है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं आई फ्रेम, ये भी एक होता है हम लोगों में कि फ्रेम बनाने के लिए हम लोग का एक फ्रेम होता है आई फ्रेम। दूसरा होता है नो फ्रेम, भी एक होता है टैग। और तीसरा होता है फ्रेम सेट, भी एक HTML4 का जो टैग है। बट हम लोगों को कहीं यू फ्रेम जो है वह नहीं मिलेगा। हमारे यू फ्रेम जो है यह नहीं मिलता है हमारे HTML में। यू फ्रेम नाम का कोई टैग नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर पूछा है HTML में आई फ्रेम का क्या उपयोग है? तो आई फ्रेम का उपयोग जो होता है एक वेब पेज के भीतर एक वेब पेज डिस्प्ले कराना है। दोस्तों यहाँ पर जो होता है मेरा वेब पेज, नॉर्मली हम लोग यदि अपने वेब पेज देखते हैं तो उसमें एक पूरा खड़े पेज होता है, बट उसी एक वेब पेज के अंदर हमको एक या एक से अधिक वेब पेज क्रिएट और डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हम लोग आई फ्रेम टैग का यूज करते हैं, जिससे कि एक ही पेज में हम लोग कई वेब पेज क्रिएट हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इन एन आर्टिकल एलिमेंट? कौन सा एक आर्टिकल एलिमेंट है? तो जैसे कि टेक्स्ट और एम्बेडेड कंटेंट जो होता है यह है टेक्स्ट वाले, और एम्बेडेड कंटेंट जो होता है वह आर्टिकल एक एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख जाते हैं, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है? पूछा है मतलब दिए गए जो स्टेटमेंट हैं, जो हमारे जावा स्क्रिप्ट के सब स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इसमें दोस्तों जो चौथा हो जाएगा DINTX इक्वल टू 5 सेमीकोलन, यह मेरा हम लोग का ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट में वैर भी जानते हैं कि वेरिएबल डिफाइन के लिए वैर होता है। लेट से भी वेरिएबल एक डिफाइन कर लेते हैं, लेट x 10.50, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया है। फिर कांस्टेंट CONST से जहाँ पर कोई वेरिएबल चेंज ना करना होता है वहाँ पर कांस्ट के हेल्प से हम लोग एक वेरिएबल डिजाइन कर। बट INT जो x होता है, INT इंटीजर टाइप, यह कोई स्टेट मतलब इस प्रकार का कोई वेरिएबल हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट में। तो ही इसके कारण यह ऑप्शन हम लोग का डी वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, इन सभी टैग में कौन सा टैग सीक्वेंस में है? पूछा है मतलब जो आप लोग HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और सभी टेबल बनाने के लिए आप लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो वही सब एक हर चीज का एक सीक्वेंस होता है। तो वही पूछा इसमें से कौन सा सीक्वेंस सही है? तो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। जो टेबल होता है उसके बाद हम लोग TR अर्थात टेबल जब क्रिएट करते हैं तो टेबल के अंदर TR टैग लेते हैं जो टेबल रो होता है, फिर TD होता है अर्थात टेबल डेटा। तो इस प्रकार इस सीक्वेंस में हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप एक न्यू ब्राउजर विंडो में एक लिंक को कैसे ओपन कर सकते हैं? मतलब कोई एक लिंक पे जैसे कि हम लोग क्लिक करते हैं और नया एक वेब ब्राउज़र में वह चीज़ें नया नया ब्राउज़र विंडो में ओपन करने के लिए हम लोगों को इसमें से कौन-सा स्टेप फ़ॉलो करना पड़ता है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो ए फॉर एंकर टैग होता है। एंकर टैग से हेल्प हेल्प से हम लोग एक लिंक क्रिएट करते हैं, और HREF जो होता है हाइपर रेफरेंस, इसमें हम लोग उस चीज़ का URL प्रोवाइड करते हैं अर्थात जो पेज को हमको लिंक करना है। फिर टारगेट, इसमें जो हम लोगों को न्यू विंडो में ओपन करना होता था, न्यू टैब में जब ओपन करना होता है तो वहाँ पर अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज़ करते हैं। यदि हम लोगों को सेम मतलब विंडो में ओपन करना है तो अंडरस्कोर, जो यहाँ पर एक सिंबल बना है ये वाला, ये अंडरस्कोर कहते हैं। ये अंडरस्कोर वहाँ पर सेल्फ लिखते हैं यदि उसी पेज में ओपन करना है, बट इसको न्यू विंडो में ओपन करने के लिए अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज करते हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वी टैग टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए दूसरा टैग कौन सा है?
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बी टैग की हेल्प से मेरा कोई भी टेक्स्ट जो कुछ है वह बोल्ड हो जाता है। तो उसके अलावा और बोल्ड बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? तो यहाँ पर एक आता है स्ट्रांग टैग, जो कि ये भी बोल्ड की तरह बिहेव करता है। इसको भी लगाने से मेरा टेक्स्ट क्या हो जाता है? बोल्ड हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में फर्स्ट टैग कौन सा होना चाहिए? जो एचटीएमएल टैग में डॉक्यूमेंट है उसमें फर्स्ट टैग हम लोगों का कौन सा होना चाहिए? अब आप लोग ऑप्शन के हिसाब से यहाँ बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि एचटीएमएल ही पहला टैग होता है। किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में फर्स्ट टैग कौन सा होना चाहिए? ये एचटीएमएल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी टैग से आप टेबल में रो ऐड कर सकते हैं। किस टैग से आप किसी टेबल में रो ऐड करते हैं? जैसा कि हम लोग ऊपर ही जान चुके हैं कि जो टीआर टैग होता है, टीआर टैग की हेल्प से हम लोग टेबल के रो को, ये टीआर का फुल फॉर्म भी होता है टेबल रो को डिफाइन करने के लिए टीआर टैग लेते हैं, और उसके अंदर डेटा को यूज करने के लिए टीडी टैग लेते हैं जो टेबल डेटा को डिनोट करता है। इसके कारण 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर पे आते हैं। एचटीएमएल में बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। ए यूएल टैग जो होता है वह अनऑर्डर लिस्ट को डिनोट करता है। यूएल का फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर लिस्ट, जो एक बुलेटेड लिस्ट के सीक्वेंस में जैसे इसमें आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट तो डिस्क होता है, बट उसके टाइप को हम लोग लिस्ट के टाइप को बुलेटेड लिस्ट जो होते हैं उसके टाइप को भी चेंज करते हैं, जैसे डिस्क है, सर्किल और स्क्वायर, इन सभी को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो यह किसके अंतर्गत आता है? यह यूएल टैग के अंतर्गत बुलेटेड लिस्ट आते हैं। अब फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एचटीएमएल में ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? जैसे कि हम लोग यूएल टैग से देखें ऊपर कि अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल टैग यूज किए, उसी प्रकार ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे? ओएल टैग, मतलब ऑर्डर लिस्ट। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, 31 का डी। 32 नंबर पे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। एचटीएमएल में हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए, मतलब एचटीएमएल में हाइपर लिंक आपको क्रिएट करना है तो क्या फॉलो करेंगे इसमें से? तो जो होता है ए फॉर एंकर टैग की हेल्प से हम लोग एक लिंक क्रिएट करते हैं, और एचआरईएफ के अंदर जो एट्रीब्यूट है एचआरईएफ उसके अंदर उस चीज का लिंक हम लोग लगा देते हैं जिस चीज को हमको ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इस चीज को हम लोग ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33। एचटीएमएल में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो होगा इटैलिक करने के लिए आई टैग का यूज करते हैं जो फॉर्मेटिंग टैग के अंतर्गत आता है। आई टैग, इसकी हेल्प से हम लोग इटैलिक करते हैं। जो एक और आता है ईएम टैग, उसकी हेल्प से भी हम लोग इटैलिक की तरह काम कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34। वी लिंक एट्रीब्यूट का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों यहाँ पर वी लिंक जो होता है वह विजिटेड लिंक को दर्शाता है। क्या? विजिटेड लिंक को दर्शाता है वी लिंक, वी फॉर विजिटेड लिंक। ऐसे कि यूजर एक बार किसी लिंक को विजिट कर देता है तो वह उसका कलर है जो ब्लू होता है बाय डिफॉल्ट, तो किसी लिंक का कलर ब्लू होता है, बट एक बार जब विजिट कर लेता है तो वह पर्पल कलर का हो जाता है। तो वही पूछ रहा है वी लिंक जो होता है एट्रीब्यूट का क्या अर्थ है? तो वह विजिटेड लिंक को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एचटीएमएल में कौन सा टैग फॉर्म के लिए एक चेकबॉक्स क्रिएट करता है? मतलब आप फॉर्म में बनाते होंगे तो उसमें चेक बॉक्स आता होगा जहां पर जैसे आपको सेलेक्ट करना है कि आपने कौन कौन सी क्लासेस, कौन कौन से सर्टिफिकेट प्राप्त किए, हाई स्कूल, इंटर, इन सभी, और ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, इन सभी के यदि कहीं एक से मोर देन वन ऑप्शन सेलेक्ट करना है अथवा एक ही उसमें से, जैसे मल्टीपल सिलेक्शन जहां पर बात होती है वहां पर टाइप में हम लोग इनपुट टाइप जो होता है वह चेक बॉक्स लेते हैं। तो वही पूछा है कि एचटीएमएल में कौन सा टैग फॉर्म के लिए चेकबॉक्स क्रिएट करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इनपुट टाइप चेकबॉक्स जो होता है वह फॉर्म में चेकबॉक्स क्रिएट करता है। हम लोग आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। एचटीएमएल पेज पर पिक्चर डिस्प्ले करने के लिए किस टैग का उपयोग किया? जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आईएमजी टैग जो होता है इसकी हेल्प से हम लोग अपने ब्राउजर के पे यदि पिक्चर दर्शाना है, कोई पिक्चर शो कराना है जो हमारे पास है, उसको उसके लिए हम लोगों को आईएमजी टैग लेते हैं।
उसकी हेल्प से हम लोग पिक्चर दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। एचटीएमएल में ऑर्डर के लिए कि ऑर्डर किए गए लिस्ट के अलग-अलग आइटम को इंडिविजुअल लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो एलआई टैग होता है एलआई टैग एलआई टैग की हेल्प से हम लोग इंडिविजुअल मतलब किसी एक आइटम को रखने के लिए एक एलआई टैग लेते हैं, दो आइटम रखना है तो दो एलआई टैग लेते हैं, तीन आइटम को रखना है तो तीन एलआई लेते हैं। तो वही पूछा है इसमें इंडिविजुअल मतलब किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को यदि रखना है तो उसके लिए एक एक एलिमेंट के लिए हम लोग एलआई टैग की हेल्प से उसके अंदर हम लोग लेते हैं एलिमेंट मतलब आइटम को। लिस्ट आइटम जो होता है एलआई का फुल फॉर्म। आते हैं हम लोग 38 में। यहाँ पर देखते हैं निम्न में से कौन सा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में रिलेटेड ऑप्शन के ग्रुप को डिफाइन करता है। यहाँ पर जैसे कि ओपीटी ग्रुप है जो दिख रहा है, ओपीटी ग्रुप जो होता है, जैसे आप लोग ये है कि कहीं पर जैसे आप लोग कहीं हम लोगों को जैसे मिल गया कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कोई पूछेगा हम लोग ओ लेवल कोर्स कर रहे हैं, तो पूछेगा ओ लेवल कोर्स में आप कौन सा सब्जेक्ट आपके आता है ओ लेवल में, तो आप लोग बोलेंगे कि M1 R5 M2 R5 M3 R5 M4 R5, तो ये सब उसके अंदर हो गए मतलब ओ लेवल के अंदर ये सब आ गए, तो सब मीनू एक तरह से बनेंगे, सब ऑप्शन बनेंगे। तो जो लिस्ट के अंदर यदि एक लिस्ट बन जा रहा है मतलब जो ड्रॉप डाउन मेनू बनते हैं उसके अंदर भी एक एक लिस्ट की तरह क्रिएट हो जा रहा है, तो ओपीटी ग्रुप की हेल्प से हम लोग उसे क्रिएट करते हैं। मतलब किसी ऑप्शन के सब ऑप्शन जो होता है वह ओपीटी ग्रुप की हेल्प से हम लोग तैयार करते हैं। ओपीटी ग्रुप लगा देते हैं, फिर इसके अंदर हम लोग ऑप्शन टैग का यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39। कौन सा एलिमेंट ऑटो फोकस एट्रीब्यूट को सपोर्ट नहीं करता है? मतलब ऑटो फोकस जो एट्रीब्यूट है कौन सा एलिमेंट सपोर्ट नहीं करता है? तो जो बेस एलिमेंट होता है, बेस एलिमेंट ऑटो फोकस एट्रीब्यूट को सपोर्ट नहीं करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जैसे ऑटो फोकस से एट्रीब्यूट क्या करता है कि या किसी जैसे कि हम लोग कोई फॉर्म जब भरने जाते हैं तो क्या करता है वह फर्स्ट वाला जैसे आपको लिखा है कि यहाँ पर आप नाम लिखिए, तो वह पहले से उस पर फोकस एक करता है कि ब्लिंक करता है कि आप यहाँ पर अपना नाम लिखिए। कर्सर जो होता है मेरा ब्लिंक करता है, जहाँ पर वह इनपुट बॉक्स बना है जिसके अंदर नाम फिल करना भरना है वहां पर वह ब्लिंक करता है। तो वह किसकी हेल्प से करता है? वह ऑटो फोकस जो एक एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर वैल्यू कोई दिया नहीं जाता है, यह ओनली एट्रीब्यूट होता है, तो यह क्या करता है ऑटो फोकस कर देता है। तो यह इनपुट के साथ यूज होता है, सेलेक्ट के साथ यूज होता है, टेक्स्ट एरिया के साथ यूज होता है, बट बेस एलिमेंट के साथ यह नहीं यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग देखते हैं एचटीएमएल में मेटा डेटा किस टैग में होता है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेटा डेटा जो होता है और जो कहीं लिंक मतलब अदर सोर्स से कोई लेना है कुछ चीजें, तो और चीजें जैसे हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस को जब यूज करते हैं तो इन सभी पेजों को हम लोगों को हेड सेशन जो होता है मतलब हेड टैग के अंदर हम लोग इन सभी चीजों को यूज करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना, और हम लोग इसी प्रकार ओ लेवल के सभी क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बहुत ही जल्द खत्म कर लेंगे जो हमारे जनवरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्दी मेरा आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों।